चलो स्टार्ट करते हैं सर वो फॉर्मेट ना। हाँ सो बायबैक का लेक्चर नंबर 3। और सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से 20,000 10% प्रेफरेंसेस ऑफ ₹100 ईच एट फुल्ली पेड अप। ये तो प्रेफरेंसेस है, तो हमें प्रेफरेंस से तो मतलब नहीं है, हम बायबैक ऑफ इक्विटी से सीख रहे हैं, तो पहले में तो कुछ आने वाला नहीं है। सेकेंड, हमारे पास 4,000 इक्विटी शेयर्स है, कितने के हिसाब से? 50 रुपया, यानी कि मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स है कितना? 4,000, और जिसकी फेस वैल्यू है 50 रुपीज। ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस है। ठीक है ना? नहीं, अमाउंट ऊपर नीचे हो गया आई थिंक। मैं क्वेश्चन वापस से कॉपी कर देता हूँ, ये क्वेश्चन शायद बराबर आया नहीं यहाँ पे। बायबैक ऑफ शेयर्स, ओके प्रियंका, क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास 20,000 10% प्रेफरेंसेस है। ठीक है, तो प्रेफरेंसेस से तो हमें मतलब नहीं था, हमारे पास 4,000 इक्विटी शेयर्स है 50 रुपीज के हिसाब से। ठीक है। दूसरा, रिजर्व एंड सरप्लस है हमारे पास, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस 40 और 1,50,000। अच्छा, यहाँ पे साथ में है 12% डिबेंचर 2 लाख का है, और उसके अलावा मेरे पास कुछ फिक्स असेट्स है। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे, सबसे पहले करना क्या है? सब में लिखा है बायबैक ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स एट पार, यानी मुझे क्या सीखना है? ए सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, ए वाला, बायबैक ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या? मुझे वो फॉर्मेट बताना पड़ेगा। मैंने क्या बताया था? मैंने सिंपल सा ये बताया था कि अगर तुम्हें सब में इंफॉर्मेशन नहीं दिया हो, राइट है, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? सबसे पहले हम पता करेंगे फॉर्मेट के थ्रू नंबर ऑफ शेयर्स इज गिवन और नॉट गिवन। तो ये पहले वाले में ए में तो नहीं दिया हुआ कितने नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक करने, तो उसके लिए हम फॉर्मेट फॉलो करेंगे। और फॉर्मेट में मैंने बताया था बायबैक प्राइस इज गिवन और नॉट गिवन, यही था हमारा। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो सब में कुछ लिखा ही नहीं है कि कितना बायबैक प्राइस है, सब में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है कि बायबैक प्राइस कितना है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? पहले अपना फॉर्मेट बनाते हैं और फॉर्मेट के हिसाब से उसको फॉलो कर लेते हैं। सो पहला ऑप्शन था 25% ऑफ इक्विटी शेयर, 25% ऑफ शेयर होल्डर फंड।
तो शेयर होल्डर फंड का मतलब था इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। अब क्वेश्चन में देखो इक्विटी शेयर कैपिटल है 2 लाख रुपए का, तो मैंने यहाँ पे 2 लाख रुपए ले लिया। रिजर्व एंड सरप्लस में मेरे पास दो चीजें हैं, 40,000 और 1,50,000। तो एक हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम और एक हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। तो सिक्योरिटी प्रीमियम है कितने का, 40,000 का, और पीएनएल है हमारे पास 1.5 लाख रुपए का। मिसलेनियस जो मिलता है ना वो ये डेबिट साइड से मिलता है ना, असेट साइड से। तो यहाँ पर कहीं लॉस वगैरह लिखा है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब ये नील है। चलो ये सबको प्लस करो, तो 2 lakhs प्लस 40 प्लस 1,50,000 3,90,000। तो 3,90,000 का 25%, 97,500। 97,500 ये हमारा पहला आंसर आ गया। ठीक है, यस सर, हे बरोबर आलं माझं। ओके परफेक्ट। सेकंड आता है हमारा डेप्ट इक्विटी, डेप्ट इक्विटी 2:1 बराबर है। अब Yes. यहाँ पे डेप्ट इक्विटी की मैं बात करूं तो मैंने बोला तो ये जो आंसर आता था 3,90,000 उसको ऐसे ही लिखना है हम लोग को, राइट है। तो यहाँ पर हाँ सबसे पहले आ जाएगा शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड है हमारा 3,90,000 जो था वही ले लिया, लेस डेप्ट डिवाइड बाय 2, यही करना हमको। और डेप्ट का मतलब लोन। अब क्वेश्चन में देखो लोन कितना है, क्वेश्चन में मेरे पास लोन है 2 लाख रुपए का, अनसेक्योर्ड लोन है 1 लाख रुपए का, बैंक लोन है 1 लाख रुपए का। तो 1 लाख और 2 लाख कितने हो गए, 4 लाख। तो 4 lakhs डिवाइड बाय 2, जितने लोन थे सबको प्लस कर लिया। तो 4 लाख का हाफ कितना हो गया, 2 लाख। तो ये माइनस कर दो तो आ जाएगा 1,90,000। ये मेरा थर्ड आंसर आ गया, सॉरी सेकंड आंसर आ गया। अब आता है थर्ड आंसर। थर्ड आंसर तब निकलता था जब बायबैक प्राइस दिया होता था, तो बायबैक प्राइस तो दिया नहीं है, फिर भी हम थर्ड को क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स पता कर लेंगे। तो 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। मेरे पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे, या है सब में देखोगे तो हमारे पास 4,000 शेयर्स है, राइट है। तो 4,000 शेयर्स के हिसाब से हमको सॉल्व करना है। तो 4,000 इंटू उसका 25%, तो 4,000 का 25% इज 1,000, राइट। यहाँ पर आ जाएगा 1,000 शेयर्स। ओके, ये कौन सा वाला सॉल्व कर रहे हैं, बायबैक प्राइस इज नॉट गिवन वाला है, ठीक है ना। तो अब मैं निकाल रहा हूँ बायबैक प्राइस। तो बायबैक प्राइस इज इक्वल टू जो मेरा फर्स्ट आंसर होगा या मेरा सेकंड होगा उसमें जो लोअर है उसको डिवाइड करेंगे थर्ड वाले आंसर से, सिंपल। तो फर्स्ट और सेकंड में कम कौन सा है, 1,90,000। 97,500। ये 1,97,000 है। नहीं सर, 97,500 है। हाँ तो 97,500 कम है ना। यस सर। 97,500 डिवाइड बाय थर्ड, थर्ड का आंसर है 1,000, तो डिवाइड बाय 1,000। 97.5। 97.5 में हमको ये हमारा बायबैक प्राइस होगा, राइट है। और नंबर ऑफ शेयर्स हमारा वही आंसर आएगा जो था, तो नंबर ऑफ शेयर्स आएगा 1,000 शेयर्स। तो 1,000 शेयर्स को 97.5 से रिडीम करना है, मतलब बायबैक कर रहा है, ठीक है। आया ना, यस सर। आया था ये प्रियंका। यस सर। आप ये लिख लो। अच्छा एक मिनट, 1,000। हाँ 50,000। हाँ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। बी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। जो 1 लाख बचा वो उसका कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं वही रहेगा, बैलेंस शीट में दिखेगा, ठीक है। तो ये हमने इन्फॉर्म किया, पेमेंट कर दिया। इन्फॉर्म पेमेंट करने के बाद डीपी ट्रांसफर टू सीआरएल। तो डीपी में मैंने क्या यूज किया है, पीएनएल। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट
टू CRR कितना 50,000। बस खत्म, क्योंकि राइट ऑफ करने की तो एंट्री है नहीं। तो ये मेरी पहला ए का सोल्यूशन। ओके, ये लिखा है Yes. प्रियंका? Yes, sir. Done. ओके, आप लिख लो। लिखा है इसमें सर, इसमें भी लिखा किस मैंने क्वेश्चन दिया ना सॉल्व करने के लिए घर से। ओके प्रियंका, आगे बढ़ूं मैं? Yes, sir. बी का देखते हैं। ये हमने पहला वाला कर दिया, अब बी को सॉल्व करते हैं। चलो बी में क्या बोला है जरा देखते हैं। बी में बोला है हम लोग को द बायबैक ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 25। ठीक है, अच्छा मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स तो हमने निकाल लिया है कि 1000 के ऊपर तो हम कर ही नहीं सकते, राइट है ना? तो चलो बी को सॉल्व करते हैं। तो बी का सोल्यूशन, कितने नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे हम लोग यहाँ पे? 1000। तो नंबर ऑफ शेयर्स हो गया कितना? 1000। और उसको बायबैक करना है, बायबैक प्राइस है उसका 25 रुपया प्रीमियम है, यानी 75 रुपीज में, जिसमें 50 रुपया क्या है फेस वैल्यू है और 25 रुपया क्या है पीओबीबी है। किसको नहीं समझा ये? सर पीओबीबी का मतलब प्रीमियम ऑन बायबैक, जितना एक्सेस पैसा मैं दूंगा। देखो 50 सर रुपये मान लाया करना। लिखा गया है वहां पे, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। द बायबैक ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 25 रुपीज, बराबर है। यानी मुझे प्रीमियम का मतलब एक्स्ट्रा पैसा देना है, ठीक है। अब एक बात बताओ, मेरा एक शेयर्स कितने का था? एक शेयर्स मेरा 50 रुपए का है, राइट है। तो 50 रुपए के ऊपर 25 रुपए में एक्स्ट्रा दूंगा तो कितना पे करना पड़ेगा मुझे? 75। तो 75 क्या बन गया मेरा बायबैक प्राइस, समझा प्रियंका? हाँ सर। अब फॉर्मूला रखते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा? इक्विटी सर शेयर, म्हणजे बायबॅक प्राइस या दोघांना ऍड करून जे येतं ते हाँ तो बायबैक प्राइस होता है, हाँ ओके। ओके। तो इक्विटी शेयर कैपिटल टू बी बायबैक इज इक्वल टू फ्रेश इशू प्लस बीपी प्लस एसपी ट्रांसफर टू सीआरआर। तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स है? 1000 शेयर्स है, जिसकी फेस वैल्यू है 50 रुपया। तो ये हो गया 50,000, ठीक है। फ्रेश इशू तो हमने नहीं किया है, डीपी से मैं पीएनएल से 50,000 ले लेता हूँ क्योंकि उसमें पैसा है, और एसपी से मैंने कुछ भी नहीं लिया है, ठीक है ना। और ये गया सीआरआर में, ये पहला हो गया। दूसरा, पीओबीबी इज इक्वल टू एसपी प्लस डीपी। तो पीओबी मतलब 1000 शेयर्स पे 1000 शेयर्स पे कितना पीओबीबी है? देखो 25 रुपए एक्स्ट्रा है, तो मैंने 25 लिख दिया, ये हो गया 25,000। और मेरे एसपी में ना 40,000 रुपए पड़े हुए हैं क्वेश्चन के हिसाब से, तो मैंने एसपी से 25,000 रुपए ले लिए, तो डीपी से कुछ भी नहीं लूंगा। बात समझा? एसपी में क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में मेरे पास 40,000 रुपए एसपी में पड़ा हुआ है, राइट है ना। 40,000 पड़ा है और मुझे चाहिए कितना? 25, तो मैंने 25 ले लिया, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब बस इन्फॉर्म करो, पेमेंट करो। तो पहला एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीओबीबी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर कैपिटल यहां से लेंगे 50,000, प्रीमियम ऑन बायबैक 25,000, तो क्वेश्चन से आया, और दोनों को प्लस किया तो 75,000 मेरा क्या हो गया? पहला आंसर आ गया। दूसरा, अब पेमेंट कर दो, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 75,000, 75 इन्फॉर्म कर दिया, पेमेंट कर दिया। अब क्या करना है? डीपी ट्रांसफर टू सीआरआर। देखो डीपी में क्या यूज किया है? पीएनएल, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर,
कितना 50,000 50,000। हाँ इसमें जो अमाउंट ले रहे हैं पीएनएल का वो सब यहाँ वहां से से ही आएगा, आएगा, सब वहां से आएगा, ऊपर से कुछ नहीं। इसलिए तो फॉर्मूला बनाया ना। और डी लास्ट, डीपी ट्रांसफर कर रहा है तो डीपी के लिए सॉरी पीओबीबी को लाइक तो पीओबी में एसपी यूज किया है तो एसपी डेबिट टू पीओबीबी 25,000 25,000 बस हो गया खत्म। इतना ही है सर। इतना ही ए हो गया, बी हो गया। अभी हम बेसिक सम कर रहे हैं। डन सर। डन। यस। ओके, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ठीक है, उसको सिर्फ ये करना है, मतलब हम लोग जैसे तो बेसिक्स, हाँ एंट्रीज यानी फॉर्मूला बनाना है, समझना है क्या क्या एंट्रीज आएगी, क्या फॉर्मूला आएगा, मतलब अपना पहला फॉर्मेट जो है, ठीक है ना। चलो दिख रहा है प्रियंका क्वेश्चन? यस सर। चलो तो इसको सर वेट, हाँ सर वेट। दो। अब यहाँ से आपका मेन सम स्टार्ट हो गया, अभी तक हमने सिर्फ बेसिक सम्स किए थे। ओके सर। सम को रीड करो, मुझे पता करो कि कितना फॉर्म क्या क्या बनेगा, फॉर्मेट बनेगा कि नहीं बनेगा, और क्या क्या सम में बोला है। आईसीसी तो लेना है आईसीसी। सर गाइस है ना, ये समझ लिया कहाँ है चालू हुआ? सर बोलो। buyback is not given. बायबैक नंबर ऑफ शेयर्स इज नॉट गिवन। Yes. ओके, अगर सम में नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो फॉर्मेट तो फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, बराबर है। यस। चलो तो पहली चीज फॉर्मेट बनाते हैं। और फॉर्मेट में क्या था, उसमें भी दो ऑप्शंस है, बायबैक प्राइस इज गिवन है, बायबैक प्राइस इज नॉट गिवन। देखो सब में बायबैक प्राइस दिया है क्या? देखो लिखा है यहाँ पे, नो सर। बायबैक एट 50%, हाँ। लिखा है 50%। तो बायबैक प्राइस इज गिवन का फॉर्मेट यूज करेंगे। तो पहला सबसे पहले आ जाएगा 25% ऑफ शेयर होल्डर फंड, ठीक है।
तो 25% ऑफ शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है देखो जरा, 6 लाख रुपए का, राइट है। तो 6 लाख रुपीज आ गया मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस कितना है मेरा, एक सिक्योरिटी प्रीमियम है कितने का, 1,20,000 का। जनरल रिजर्व है मेरे पास 2 लाख रुपए का। प्रॉफिट एंड लॉस है मेरे पास 1,80,000 का। ओके, मिसलेनियस मतलब लॉसेस, तो लॉस यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है असेट साइड में, तो ये हो गया नील। चलो सबको प्लस कर देते हैं। तो 6 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,80,000, 11 लाख। 11 लाख का 25%, ये आ गया 2,75,000। ये मेरा पहला आंसर आ गया, ठीक है। पहला आंसर के बाद हम क्या निकालेंगे, सेकेंड आंसर डेब्ट इक्विटी। डेब्ट इक्विटी 2:1। तो सबसे पहले शेयर होल्डर फंड 11 लाख माइनस कर देंगे डेब्ट डिवाइड बाय 2। तो जो भी मेरा डेब्ट है उसको डिवाइड बाय 2 करना है। अब देखो जरा क्वेश्चन में डेब्ट कितना है। डेब्ट है मेरे पास 10% डिबेंचर 10 लाख रुपए का, और लोन है मेरे पास 8 लाख रुपए का। तो कुल मिला के कितना हो गया, 18 लाख का लोन है। तो 18 लाख को डिवाइड बाय 2 कर देंगे। 18 लाख डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा मेरा कितना, 9 लाख। 11 lakhs minus 9 lakhs is 2 lakhs, right? Now थर्ड आ गया मेरा क्या, right? 25% of equity share capital. Okay, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है मेरा, सब में देखो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था मेरा, 6 लाख। तो 6 लाख इंटू उसका 25%, तो 6 लाख का 25%, 1,50,000। ये मेरा थर्ड आ गया। अब मैंने क्या बताया था, ओके, मैंने बताया था मेरा फर्स्ट आंसर अगर मुझे निकालना हो नंबर ऑफ शेयर्स, क्योंकि मेरे पास बायबैक प्राइस है, तो मेरा फर्स्ट आंसर, मेरा सेकेंड आंसर एंड मेरा थर्ड आंसर विच एवर इज लोअर डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस, राइट है। तीनों को प्लस करके, अभी तीनों में नहीं, तीनों में से कोई एक जो सबसे कम होगा। तो तीनों में से मेरा सबसे कम आंसर कौन सा है, पहला 2,75,000, फिर 2 लाख, फिर 1.5 लाख। तो सबसे कम आ गया मेरा थर्ड वाला 1.5 लाख। तो 1.5 लाख को डिवाइड करना है, बायबैक प्राइस सब में दिया था 50 रुपया, तो 50 से, तो 1,50,000 डिवाइड बाय 50 आ गया 3,000 शेयर्स। तो मैं 3,000 शेयर्स को बायबैक करूंगा कितने के रेट से, 50 रुपए के रेट से। ओके, तो ये तो आ गया मेरा पहला सॉल्यूशन, राइट है। प्रियंका कोई डाउट? नो सर। ओके, ये तो हमने पहला कर लिया, कितना नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक करेंगे, ठीक है ना। अब आगे आता है इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो स्टेप नंबर 1 था हमारा फॉर्मेट बनाने का था, वो हमने बना लिया, ठीक है। दूसरा आता है स्टेप नंबर 2 जनरल एंट्री पास करने का, राइट है। अब जनरल एंट्री के हिसाब से हमको चेक करना पड़ेगा उसके जो 5 स्टेप्स है। चलो आओ देखते हैं। पहला मैंने बताया था पार्टली पेड अप शेयर्स कन्वर्टेड टू फुल्ली पेड अप। अब यहाँ पे देखो लिखा इक्विटी शेयर्स 10 ईच, यानी कि पूरा का पूरा फुल्ली पेड अप है, हमें कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है ना।
इसमें हमें सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट क्या हो गया, फुल्ली पेड अप है, तो हमको कुछ नहीं सोचना है, स्टेप नंबर 1 नहीं आएगा। स्टेप नंबर 2, सोर्सेस ऑफ फंड। तो फ्रेश इशू या तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो यहाँ पे लिखा है, assume that actually carried out investment costing rupees 3 lakhs sold to rupees 3 lakh 20। 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था जिसको हमने 3 लाख 20 में बेच दिया, ठीक है, यानी सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, राइट है। चलो तो अब हम लोग इसका बी पार्ट कर रहे हैं, मतलब जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं। तो जर्नल एंट्रीज, पहला एंट्री आएगा स्टेप नंबर 2 का पहला, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बेचा तो मेरे पास क्या आया, पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट। एक लाइन छोड़ के मैंने क्या बेचा, इन्वेस्टमेंट बेचा। सब में लिखा है कि 3 लाख का इन्वेस्टमेंट था और मैंने कितने बेचा, 3,20,000 में, तो मुझे प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस में 20,000, ठीक है। अब सीधा स्टेप नंबर 3, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारा, इक्विटी शेयर कैपिटल टू बी बायबैक इज इक्वल टू फ्रेश इशू प्लस बीपी प्लस एसपी ट्रांसफर टू सीआरआर। नेक्स्ट आ जाएगा पीओबीबी इज इक्वल टू एसपी प्लस पीपी। तो सब में मुझे पता है कि मुझे कितना नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक करना है, तो हमने हमारे फॉर्मेट से निकाला था, 3,000 शेयर्स बायबैक करना है 50 रुपए के रेट से, राइट है। तो यहाँ पर आ गया 3,000 और यहाँ पे भी आ गया 3,000। अच्छा, हमारा बायबैक प्राइस कितना है, 50 रुपया, उसमें से फेस वैल्यू कितना है, 10, तो एक्सेस कितना पेड कर रहा हूँ, 40। देखो दोनों को मिला के 50 हो गया, राइट है। तो ये हो गया 30,000 और ये हो गया 1,20,000। फ्रेश इशू तो सब में है नहीं, तो ये हो गया नील। डीपी, और देखते हैं मेरे पास जनरल रिजर्व पीएनएल कितना है, क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास पीएनएल है 1,80,000, जनरल रिजर्व 2 लाख रुपए, ठीक है, याद रखना ये। और एसपी है मेरे पास 1,20,000। चलो लिख लेता हूं मैं, एसपी मेरे पास 1,20,000 है, एसपी है 1,20,000, जनरल रिजर्व है 2 लाख और पीएनएल है 1,80,000। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो एसपी से मैंने ले लिया 1,20,000, देखो 1,20,000 ही है ना, पहले डीपी लेते। डीपी में पीएनएल है मेरे पास, जनरल रिजर्व है, दोनों में से किसी से भी ले लो, कोई तकलीफ नहीं है। तो मैं पीएनएल यूज कर लेता हूँ, तो पीएनएल से मैंने 30,000 रुपए ले लिए। तो एसपी के पास तो मैं गया ही नहीं, सीआरआर हो गया मेरा नील, सॉरी ये ट्रांसफर टू सीआरआर। एसपी से 1,20,000 चाहिए और एसपी के पास 1,20,000 ही है, तो मैंने 1,20,000 पूरा का पूरा एसपी से ले लिया। तो इसी को उधर सीआरआर मेल लिख भी सकते हैं ना, नहीं सीआरआर ट्रांसफर होगा ना पीएनएल 30,000, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट बन गया। अब फॉर्मेट बन गया तो अब क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे। तो सेकंड एंट्री आएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीओबीबी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000, पीओबीबी 1,20,000, तो कुल मिला के पेमेंट हो गया 1.5 लाख रुपए का। ये इनफॉर्म सी पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 1.5 लाख, 1.5 लाख पेमेंट कर दिया। अब क्या करेंगे, डीपी ट्रांसफर टू सीआरआर। देखो डीपी में क्या यूज किया है, डीपी में हमने क्या यूज किया है, सिर्फ पीएनएल यूज किया है, राइट है ना। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर 30,000, 30,000 एंड लास्ट एंट्री पीओबीबी राइट ऑफ। तो पीओबीबी राइट ऑफ करने के लिए मैंने यूज किया है एसपी, तो एसपी अकाउंट डेबिट टू
POB 1,20,000 बस खत्म सम। ये हमारा एक्चुअल सम था। इस तरह के सम्स आएंगे एग्जाम में। सर त्या समपेक्षा मग हा सम इझी आहे। अरे तो उसमें हम लोग ज्यादा कर रहे थे ना, हाँ ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा मेन सम हो गया, ठीक है ना? 15 मार्क्स ला आहे ना? यस, हमने वो वाला किया, इसके लिए ये इजी लग रहा है। डायरेक्ट ये वाला करते ना तो टफ लगता था। ओके, दिख रहा है पूरा क्वेश्चन, सॉरी पूरा सोल्यूशन? झालं सर। हाँ, ये हमारा वर्किंग का पार्ट है, फॉर्मेट का। ये हमारा फॉर्मेट का पार्ट हो गया, और ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ये हो गई हमारी पूरी जनरल एंट्री, खत्म, समझो। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। झालं सर गुण माझं। ओके, और तो इसको ग्रुप में भेज दो आप, आपने जो लिखा है, ठीक है? ओके। और कल अपना रहेगा टैक्स का लेक्चर। हाँ ते इझी आहे सर, तेच घ्या। आणि उद्या तो कल मिलते हैं हम लोग, ठीक है? अच्छा, कल 10 बजे मिलेंगे हम लोग, चलेगा हाँ ना? हाँ माहिती आहे। हाँ सर। टुमारो 10 o'clock। चलो, बाय बाय, टेक केयर। बाय।